जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की गाथा आगे नम कर जाएगी। 17 मई को झारखंड में रेजांगला के अमर शहीदों के रक्त से सनी हुई मिट्टी का कलश आ रहा है। मैं सभी देशवासियों से और झारखंड वासियों से अपील करती हूँ कि आइए और वीर शहीदों को नमन कीजिए, उनके रक्त से सनी हुई मिट्टी को श्रद्धांजलि दीजिए। ये हमारा उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। देश के लिए मर मिटने वाले रेजांगला के वीर शहीदों की मिट्टी राजधानी रांची आ रही है। 17 मई को राजधानी रांची के IMA हॉल में भाग लेकर उन्हें नमन करें और श्रद्धांजलि यात्रा में शामिल हों। जय हिंद। झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून का जल्द प्रारूप तैयार होगा। ग्रामीण इलाकों में लोगों से राय लेने के बाद ही कई संशोधनों के साथ झारखंड में पेशा कानून लाया जाएगा। यह बातें पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पेशा कानून के कार्यशाला के दौरान कही। वहीं अन्य मंत्रियों ने भी इस पर अपनी राय रखी है। पत्रकार बंधु, सुरक्षा कर्मीगण, तमाम अधिकारीगण, सबको हमारा जोहार। हमारे के राजू साहब, हमारे वरिष्ठ चैंपियन साहब, सभी उपस्थित NGOs के प्रतिनिधिगण, हमारे गांव से सामाजिक संस्थाओं पढ़ा व्यवस्था मान के अनुबंध 4 को और 4 करें। क्या होगा इसमें? इसमें ये होगा, ग्राम सभा को 3 तरह की शक्तियां दी गई है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और ग्राम सभा 3 तरह के होते हैं। पहला ग्राम सभा भारत भूमि के अनुच्छेद 243A जो नियमावली 2024 तक ही है, 2019 से चल रहा है, 22 आया और वह हथियार है भारत का संविधान। इन्हें बचाए आज का ये जो विचार गोष्ठी है, क्यों पिछले 28 साल हम इनके छीपे जो भी ताकतें हैं हम उन्हें मजबूती बढ़ा रहे हैं। हम शुरू करते हैं क्षमा के साथ कि ये पेशा नहीं है। 2024 हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में एक हफ्ते पहले जारी किया था। उस पर कुछ विशेष समूहों के द्वारा हम लोग फीडबैक लेने के लिए आज एक कंसल्टेशन का ये कार्यक्रम था। कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। पहले भी ये ग्रुप्स कई सुझाव दिए थे जिसको हम लोगों ने फ्रेश ड्राफ्ट में इंक्लूड किया है, लेकिन अभी भी जो सुझाव आए हैं उसमें से कई बहुत ही स्वागत योग्य हैं। उनको समाहित करते हुए हम लोग आगे लागू करेंगे इस कानून को। अभी समय तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि सुझाव में ये आया कि हमें इसको लेकर के खास करके शेड्यूल एरिया के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के बीच, चाहे वो आदिवासी हो या सदान, उनके बीच भी हमें जाना चाहिए। तो विभाग के माध्यम से कैसे हो पाएगा उस पर हम लोग जब प्लान बना लेंगे और लोगों के बीच जाएंगे उसके बाद इसको लागू करेंगे। लागू होने में बहुत काफी लंबा समय लग रहा है, इसलिए ये दुरुस्त और तदुरुस्त रूप से इस राज्य में लागू होगा। सरकार की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करना और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री दोनों को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि ये आपके विचारों को बहुत गंभीरता से लेंगी और पूरे भारत देश में एक मिसाल कायम करेगी कि ये पेशा जो ओरिजिनल में इस रूप में इस भावना के साथ पार्लियामेंट ने कानून को बनाया उसी रूप में इस राज्य में लागू होगा, एक मिसाल कायम करेगी। तो इस पे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार का मंशा एकदम स्पष्ट है कि ये उसी रूप में लागू होगा जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया और इसमें कोई अतिशयोक्ति, कोई शंका नहीं है। माननीय मंत्री के एकदम क्लियर कट है, उनका भी कहना है कि जिस भावना के लिए इस
कानून लाया गया उस भावना के अनुरूप ही इसको हम लागू करेंगे। इसलिए वक्त लगेगा, 28 साल या 29 साल बीत गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुरुस्त रूप से जाएगा और इसका फायदा इस राज्य के लोगों को मिलेगा। इसलिए हमारा भी आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि इसको थोड़ा ग्रामीण परिवेश में जिन लोगों के लिए ये है उनको भी इसमें विचार समावेश करने का मौका दिया जाए। और चूंकि राज्य से की बात है, पीएससी भी रिलेटेड है और कल्याण मंत्री या कल्याण विभाग रिलेटेड है जो मंडल के रूप में है, तो हम चाहेंगे कि आगामी दिनों में कल्याण विभाग के मंत्री हो या इन के जो संस्थाएं हैं उनको भी इसमें शामिल करते हुए एक उचित निर्णय लेने की स्थिति में होगा। अभी तो विचार आदान प्रदान हो रही है, इसलिए सरकार इस पर सांकेतिक रूप से निर्णय लेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वही, मगर जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर जिनको नीति निर्धारण का एक लंबा अनुभव है के राजू साहब, वो भी आज आपके सुझाव आलोचनाओं को सुना है, उन्होंने हम लोगों ने सुना है। तो मुझे लगता है ये प्रयास पहली बार हुआ है। मैं गठबंधन की सरकार को, माननीय विभागीय मंत्री को, हमारे अधिकारियों को और साथ ही साथ उपस्थित यहाँ तमाम जितने भी लोग जिनके योगदान से आज का कार्यक्रम सफल हुआ है उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम सफल रूप से किया गया, क्योंकि ये सरकार के पास हिम्मत है आलोचनाओं को स्वीकार करने की। और हम लोग चाहते हैं कि ये संवाद हो, क्योंकि इसी संवाद से बहुत सारी चीजें जो उलझी हुई हैं उनको हम लोग सुलझा सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जिस कानून के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो केवल हमारी परंपरा और संस्कृति को केवल बचाने के लिए नहीं, मगर उसके पीछे उद्देश्य भी ये था कि जो आदिवासियों के लिए अलग से पैसा रखा जाता है, अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है, उसका एक एक रुपया गांव के लोगों तक, आदिवासी समाज तक पहुंच पाए। मूल रूप से यही है। उस कानून का अगर हम लोग बहुत खंगाले तो मुख्य रूप से केवल एक वही एजेंडा है, और उसके अलावे हमारे संस्कृति परंपरा को भी हम लोग आइडेंटिटी को भी बचा पाए। राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये बात को कहा था, और ये स्वीकारने के लिए सरकार में हिम्मत होना चाहिए कि हर एक रुपए में मात्र 15 पैसा ही गांव तक पहुंच पाता है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।